नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक बाय रवि सर के YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ के 5 मिक्स क्वेश्चन को विथ ट्रिक के साथ सॉल्व करना सिखाएंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होंगे, तो इन प्रश्नों को कम से कम टाइम में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना सिखाएंगे। ये मैथ की चौथी क्लास है। यदि आपने इसके पहले 3 क्लास को नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यानी प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो मूलधन है वो 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाता है, और पूछ रहा है कि वह कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। यानी जो मूलधन हमारा है वो 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए यदि आप फार्मूला ट्रिक का यूज करेंगे तो यहाँ पर T1 अपान T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपान N2 माइनस 1, जो कि यहाँ पर बात करें तो T1 क्या हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष पहला दिया है समय, और T2 यानी कि कितने वर्षों में पूछा गया, यानी दूसरा समय पूछा गया, और N1 यानी 3 गुना पहले दिया है, फिर कह रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो यदि हम जब वैल्यू को पुट करते हैं तो यहाँ पर T1 की जगह 5 और T2 तो पूछा ही है, और N1 की जगह 3 और N2 की जगह 5। जब इसको आप सॉल्व करते हैं, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो T2 इक्वल टू कितना आएगा, 10 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि कोई धन जो है 5 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, और वह कितने वर्षों में 5 गुनी, तो 10 वर्षों में कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो ये ट्रिक था फार्मूला से करने के लिए। यदि आप इसको और कम समय में करना चाहते हैं तो इसको कैसे आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लिखा गया है। यदि जो मूलधन है हमेशा अपने आप का 100 होगा, पहले धन कितना था, 100 था, फिर कितना हो जा रहा है, 5 वर्षों में 3 गुना। यानी कि यदि हम मूलधन को 100 मान रहे हैं तो फिर कितना हो रहा है, 3, यानी कि 300। तो इन दोनों का 100 और 300 का जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 200। 200 में जो समय दिया गया है उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आएगा, यानी कितना प्रतिशत है। तो 5 का डिवाइड करेंगे कितना, 40% आएगा। फिर प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमें तो टाइम तो निकालना ही है, तो 100 से क्या हो जा रहा है, 5 गुनी हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों का अंतर कितना होगा, 500 और 100 का, तो 400। 400 में यदि हम इस परसेंट का डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 10 आएगा, जो कि 10 वर्ष आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसको लगा सकते हैं, फार्मूलाज कैसे लगा सकते हैं। आप अगर शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे तो 10 सेकंड में भी लगा सकते हैं, फार्मूलाज लगाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। आपके पास दोनों तरह के ऑप्शन है, आप जो आपको सुटेबल लगे उससे आप लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका प्रॉफिट लॉस से है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, यदि क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस का संख्यात्मक मान लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो क्रय मूल्य बताइए। यानी 96 रुपये में किसी वस्तु को, 96 रुपये में किसी वस्तु को बेचा जा रहा है, यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ के संख्यात्मक मान के बराबर है तो क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए आप पहले ट्रिक फार्मूला का यूज करेंगे। तो ट्रिकी फार्मूला क्या होता है, CP इक्वल टू, यानी क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, -50 प्लस 10, करड़ी में SP यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, प्लस माइनस 25। प्लस कब होगा, जब लाभ हो, माइनस कब होगा, जब हानि हो। तो यहाँ पर जब वैल्यू को पुट करते हैं, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना, 96 रुपये है, और क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो हम 25 को जोड़ लेंगे। जब हम 25 और 96 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 121 आ जाएगा। जब इसको हम बाहर करेंगे तो ये 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है, तो 11 बाहर आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा CP जो आएगा कितना आएगा, 60 रुपये आएगा। और यहाँ पर देखते हैं यदि उसको शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है कम टाइम में, तो आप क्या कर सकते हैं, 96 का मतलब 96 का ऐसा 2 खंड करेंगे जो कि
जिनका अंतर 10 आए। जैसे कि यदि हम 16 छः के 96, यदि 16 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। आपको कोई भी अंक दिया हो, ऐसा आपको खंड करना है दो भागों में कि जिसका अंतर 10 आए, तो जो हमारी छोटी वाली संख्या होगी उसी का 10 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 16 माइनस 6 यानी कि 10 आ रहा है, तो मतलब हमारा जो गुणनखंड है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यदि हम 10 में 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो क्रय मूल्य आएगा वो 60 रुपये है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, जो कि प्रॉफिट लॉस से ही है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। ए ने किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदा, उसने 20% लाभ लेकर बी को दे दिया। कुछ दिनों के बाद बी ने भी 10% लाभ लेकर बेच दिया। उस वस्तु का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य एसपी कितना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने के लिए हम पहले फार्मूला का यूज भी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा, क्रय मूल्य यानी सीपी इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस परसेंटेज अपॉन 100। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें निकालना ही है। तो सीपी कितना है, 5,000 रुपये। हमें कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है यानी 120/100। और फिर क्या हो रहा है, 10%। ए क्या कर रहा है, बी को 20% लाभ पर बेच रहा था, और फिर बी क्या कर रहा है, सी को 10% लाभ पर बेच रहा है। जब इसको आप वैल्यू को पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6600 रुपये आएगा, यानी विक्रय मूल्य कितना आएगा, 6600। और यदि हम इस क्वेश्चन को, ये तो फार्मूले से आपको लगाने का हमने बताया, और यदि इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन ट्रिक। फ्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्ट यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या लिखते हैं, 5,000 इंटू जो हमने यहाँ पर 120/100 लिखा है, इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। यदि हमें लाभ हो रहा है तो हम 5 में 1 को जोड़ देंगे यानी 6/5। और यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 10% क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो हम यदि हमें लाभ होगा तो 10 में से 1 जोड़ देंगे, यदि हानि होता 10 में से हम 1 घटा देते, तो हमारा क्या हो जाएगा, 11/10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6600। तो आपको डिसाइड करना है कि हम कौन से मेथड से लगाएं, फ्रैक्शन मेथड से कि फार्मूला मेथड से। जो आपको सूटेबल लगे आप उससे लगा सकते हैं। ये हमने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करना बता दिया, जो आपको जल्द से जल्द जिससे आप लगा सके उसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो इसी तरह एक क्वेश्चन और है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो चौथा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर ए ने किसी वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदा, उसने 16 सही 2/3% लाभ लेकर बी को दे दिया। अब बी ने उस वस्तु को 14 सही 2/7% लेकर सी को बेच दिया। तो उस वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा। यानी जो 6,000 रुपये खरीदा गया, यानी कि एक सीपी नहीं होगा, ये एसपी ही होगा। ए ने किसी वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदा, यानी किसी से खरीदा, यानी कि उसके जो ए के लिए क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, ये जो 6,000 है वो सीपी ही दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 6,000 है, वो क्या करा, ए ने किसी वस्तु को 6,000 रुपये में खरीदा, तो सीपी ही होगा 6,000। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाने के लिए यदि हम फार्मूले मेथड का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी समय लेगा। तो इसको आप फ्रैक्शन मेथड से ही लगाएंगे तो जल्द से जल्द हो जाएगा। तो जैसे कहने मतलब कि जैसे अगर 20% दिया है कोई चीज़, तो आप उसको 1/5 लेकर डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह के अगर आप लगाना चाहेंगे फार्मूले से तो ये काफ़ी समय लगेगा, यानी 16×3=48, यानी 50 इसको 3 लिखेंगे, फिर डिवाइड में 100 लिखेंगे, तो काफ़ी समय लगेगा। तो फ्रैक्शन मेथड से कैसे लगा सकते हैं आप, तो यहाँ पर देखते हैं ट्रिक क्या है। एसपी इक्वल टू 6,000 इंटू 7/6, यानी कि 16 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/6। 1/6 हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम लाभ हो रहा है तो हमने बताया कि आप क्या करेंगे कि हर वाले में अंश वाले अंक को जोड़ देंगे, यानी 6 1 7 7/6 हो जाएगा। और यहाँ पर 14 सही 2/7 की बात करें तो उसको हम
फ्रैक्शन में 1/7 लिख सकते हैं। तो यदि हमें लाभ हो रहा है तो 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8/7। जब यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना आएगा 8,000 रुपये, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। हमने दोनों तरह के क्वेश्चन बता दिए कि आपको यदि सिंपल परसेंटेज दिया है तब भी आप लगा सकते हैं, और यदि आपको सही बेटा परसेंटेज दिया है तो तब भी आप उसको लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए क्या होगा कि आप फ्रैक्शन मेथड का अगर लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट होगा इस वीडियो का, जो कि 5वां नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। यदि a + 1/a+2 = 0 तो a की घात 37 माइनस 1/a की घात 100 का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a + 1/a = -2 को उस पक्षांतर कर देंगे यानी कि बराबर के इक्वल कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको सबसे आसान तरीका से हल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वैल्यू पुट मेथड। वो क्या होता है कि यदि हम a की जगह -1 रख दें तो यदि दोनों साइड का मान अगर इक्वल आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा a के इस मान के लिए जो भी हम अंक रखेंगे उस मान के लिए क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम a = -1 रखते हैं फिर a = -1 रखते हैं तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 = -2 आ रहा है, यानी हमारा जो हमने जो a = -1 रखा वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, a = क्या रखेंगे -1 और फिर यहाँ पर भी रखेंगे a = -1। यदि घात में माइनस है तो एक का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। लेकिन यदि एक की घात सम संख्या है तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस पहले से ही है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, -2, जो कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो -2 आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरीके को क्वेश्चन का लगाने के लिए यदि जैसे कि यहाँ पर a + 1/a दिया गया है, यदि 4 दिया गया है तो यहाँ पर आप a की जगह 2 रख दीजिए, फिर a की जगह 2 रख दीजिए। अगर दोनों पक्ष इक्वल हो रहा है यानी सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं। इसको बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कहते हैं वैल्यू पुट मेथड। तो आई होप जो हमने आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में पढ़ा है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।